देखो बेटा, एक्चुअल में हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्या बेसिक हमने पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, कॉल्स ने अरियर भी बता दिया, कॉल्स ने एडवांस भी बता दिया। थ्योरी की क्लास हम अलग से लेंगे। अब हम एक टॉपिक पढ़ा देते हैं बेटा, फोरफिट और रीइश्यू। ये बताने के बाद आप संपूर्ण चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो, केवल 9वां 10वां क्वेश्चन छोड़कर, जो किससे रिलेटेड है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिना समय बर्बाद किए, क्या, फोरफिट ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। क्लियर? टॉपिक का नंबर नाम डालिए, दिख रहा है बेटा, देखना एक बार। फोरफिटेड ऑफ, इसका मतलब होता है अंशों का हर। क्या होता है बेटा? अंशों का हर या अंशों का जब्तीकरण। बेटा ध्यान सुनना, शेयर को हम जब्त क्यों करेंगे? देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जब कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, तो क्यों करती है? पैसे की नीड्स के लिए। और पैसे की नीड्स जैसे जैसे कंपनी को होते जाता है, वो क्या करते हैं बेटा, शेयर होल्डर से पैसे की डिमांड करते रहता है। कब तक? फेस वैल्यू तक, जितनी भी बात हुई है, एक्चुअली जितनी तक बात हुई है। फेस वैल्यू नहीं कह सकता मैं, कितने तक बात, अगर मान के जो 10 रुपए के शेयर 20 में बेचे, 120 में, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचा है, तो 12 रुपए तक। 100 का शेयर 120 से बेचा है, कितने रुपए तक? 120 मांग सकता है, इससे ज्यादा। लेकिन जब शेयर होल्डर ने आपसे पैसा मांगा, सॉरी, जब कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा और शेयर होल्डर टाइम पे पैसा पे नहीं कर पाया, तो कंपनी के पास राइट है कि उसका शेयर क्या करो, जब्त करो। क्यों? टाइम पे ना देखने काम ही नहीं आया, हमने इशू क्यों किया है? पैसे की नीड्स के लिए। और आपको दिया था शेयर, टाइम पे पैसा मांगा, आपने नहीं दिया, आपका शेयर जब्त कर लिया। जब्त कैसे करते हैं, उसकी क्या एंट्री होती है, ध्यान से देखिए। शेयर को फोरफिट जो करते हैं, वो दो टाइप से किया जाता है, डिपेंड ऑन इशू। हमने इशू कैसे किया है? अगर मैंने शेयर को व्हेन शेयर इशूड एट पार, इसका मतलब जब अंशों का सममूल्य पर निर्गमन किया गया हो, यानी कि 100 का शेयर 100 रुपए में ही अगर बेचा है, तो ऐसे शेयर को कैसे फोरफिट करेंगे? दूसरा, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, अर्थात ऐसे शेयर जिसको प्रीमियम पे इशू किया गया था, ऐसे शेयर को अगर फोरफिट करना है तो कैसे करें? ध्यान सुनना बेटा, एंट्री की बात करते हैं। जब शेयर हम इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं या डेबिट? क्रेडिट। क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। ध्यान से देखो, जितनी भी शेयर कैपिटल को हमने कब कब लिखा है, तो सर ड्यू करते टाइम, और ड्यू करते टाइम मैंने क्या किया है, तो सर क्रेडिट किया है। क्या क्या है? लेकिन जब हम जब्त करेंगे तो अर्थात उनका शेयर हम ले लेंगे। कुल मिला के जब मैंने इशू किया था तो आपको होल्डर बना लिया था, आप क्या हो गए, शेयर होल्डर। वो फॉर्म के लिए क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी, और लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। लेकिन आपका शेयर जब हम जब्त कर लेंगे, लायबिलिटी खत्म होगी कि नहीं? लायबिलिटी खत्म कैसे होगी? जब हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्या लिखूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अच्छा, आगे ये शायद बताया था, चलो कोई बात नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ध्यान सुनना। कॉस्ट इन अरियर अकाउंट, टू शेयर
फॉरफिट। अब ध्यान सुना, एक एक चीज समझना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट को हम किस अमाउंट से करेंगे, किस अमाउंट से करेंगे, तो कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल। क्यों भाई? जितना आपने क्रेडिट किया था छीनोगे तो उतना ही डेबिट करोगे। और क्रेडिट हम कब कब करते हैं? ड्यू करते टाइम। ड्यू का मतलब दूसरा नाम हमने क्या समझा आपको? कॉल करना, पैसे की डिमांड करना। आपने क्रेडिट फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन किया है, आपने क्रेडिट क्या किया बेटा? अलॉटमेंट किया है। अगर आप अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहे हो तो क्या आपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल किया है क्या? क्रेडिट नहीं किया है। तो मैं कितने से डेबिट करूंगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अगर आप फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, अमाउंट किससे करेंगे बेटा? डेबिट किससे, क्रेडिट किससे करेंगे? डेबिट किससे करेंगे? फर्स्ट कॉल तक। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो तो यानी कि फाइनल कॉल के तक। आ रही बात समझिए? कैसे करेंगे समझाएंगे अभी। फॉल्स इन अरियर में कौन सा अमाउंट लिखेंगे? तो अनपेड अमाउंट। कौन सा अमाउंट बेटा? अनपेड। और फॉरफिट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे बेटा? पेड अप अमाउंट। इसके अलावा इस एंट्री का इस्तेमाल आपको तभी करना है, इस एंट्री का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब क्या हो बेटा? आप एप्लीकेशन की भी एंट्री करा हो, अलॉटमेंट की भी एंट्री करा हो, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करा हो। फर्स्ट कॉल में मान के चलो कॉल अरियर है, तब अगर फॉरफिट कर रहे हो तब इसकी एंट्री करनी है। लेकिन जैसा आपके क्वेश्चन में 21वां और 22वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे आपसे क्या कहा गया है कि आप फॉरफिट की एंट्री करो। ए लिमिटेड फॉरफिट 400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल, इसका मतलब सीधे सीधे आपसे क्या कह रखा है कि फॉरफिट की एंट्री करो। जब आपसे फॉरफिट की एंट्री सीधे सीधे बोलेगा, एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। यहां पर क्या लिखा है बेटा? तो हम यहां पर वो अमाउंट, वो नाम लिखेंगे जिस नाम पर पैसा नहीं आया है। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो क्या लिखूंगा? टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया तो टू क्या लिखूंगा बेटा? शेयर फाइनल कॉल। यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? वही कॉल्ड अप कैपिटल। ये सब क्या है बेटा? तो अनपेड अमाउंट। कौन सा बेटा? नेक्स्ट, यहां पर कौन सा आएगा लास्ट में? अगर मान के चलो 10 रुपए मांगे, 10 रुपए में से 5 रुपए नहीं आया, यहां पर कितना आएगा बेटा? 3 रुपए। 3 रुपए आ गया। आज बस यहां पर लिखा जाएगा शेयर फॉरफिटेड कितना बेटा? पेड अप। क्लियर? कहां पर? ये मिटाया है बेटा, 2 के बदले 2 लिखा था, यानी कि 3-3 नाम लिख दिया, इसलिए मैंने 5 लिखा। 3 कम से कम नाम, 3 रुपए तो होना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्लियर ये बात? ठीक है। ये कब करना है ऐसी एंट्री? जब शेयर किस पर इशू किया गया हो? पार पर। ये वाली एंट्री कब करनी है? जब आप क्या करे हो बेटा? सारी एंट्री शुरू से लेकर लास्ट तक करना हो। लेकिन आपको जब सीधे सीधे करना हो, सीधे सीधे बोल रखा हो कि फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री करो। ए लिमिटेड फॉरफिट 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2। तो इसका मतलब सीधे सीधे पहला लाइन ही क्या है? फॉरफिट के बारे में क्या रखा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नॉन पेमेंट कौन सा है बेटा? फर्स्ट कॉल। तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। सारी बात अभी क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट, अगर शेयर किस पर इशू किया गया हो बेटा? एक बार देख लो, शेयर किस पर इशू किया गया हो? प्रीमियम का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? देखो बेटा, यहां दिख रहा है क्या? प्रीमियम का मतलब होता है कि 100 का शेयर 120 में बेचना।
20 रुपए जो एक्स्ट्रा बेचा है वो कंपनी के लिए फायदा है नुकसान? फायदे को हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। तो हमने किया भी है ना क्रेडिट। किस नाम से क्रेडिट किया है? एसपीआर के नाम से। किस नाम से क्रेडिट करते हैं? सोचो आप सभी हमारे शेयर होल्डर हो, 1 2 3 4 5 6 25 जने शेयर होल्डर हो। 25 को हम क्या करेंगे? सभी को 10 रुपए वाला शेयर बेच रखा है, ठीक है। सबसे मैंने कितने रुपए बेटा? 12 रुपए मांगता हूं। अगर मान के चलो 2 जने ने पैसे नहीं दिए तो हमने फायदा कितना सोचा था? 2 रुपए एक्स्ट्रा है तो 25 दूनी 50 रुपए का फायदा है, लेकिन 2 जने तो दिया ही नहीं, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं? जिसको हमने फायदा माना था वास्तव में फायदा हुआ क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा? उसको माइनस करेंगे। कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। यहां पर 2 कैटेगरी होता है, व्हेन प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव। अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे कितना? 3। 10 रुपए का शेयर है, कितने बेचा है? 12। एप्लीकेशन पे कितना? 3। अलॉटमेंट में कितना? 4। फर्स्ट कॉल पे कितना? 4 3 4 3 7 3 10 और फाइनल कॉल पे कितना? 2। और यहां पर क्या रखा है? आईएनसी प्रीमियम, यानी कि 2 + 2 2 + 2। क्वेश्चन ने कहा है कि इसके शेयर को 400 शेयर को फोरफिट करना है क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो इसका मतलब अलॉटमेंट दे दिया है। फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसका क्या मतलब होता है? अलॉटमेंट दे दिया है। अलॉटमेंट दे दिया तो प्रीमियम भी दे दिया होगा। तो बस ऐसे में कौन सी एंट्री करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा कहे कि 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में बेचा है, सभी ने पैसे दे दिए सिवाय किसके छोड़कर? 400 शेयर को छोड़कर, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसका शेयर फोरफिट कर देंगे। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, प्रीमियम किस पर था? अलॉटमेंट पर। प्रीमियम किस पर था? क्या प्रीमियम का पैसा दिया होगा? नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे? वहां पर लिखते हैं नॉट। एक तो प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड और एक होता है प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट मिल चुका है और अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, तो हम क्या करेंगे बेटा? एज इट इज सेम टू सेम यही एंट्री करना है। सेम टू सेम। फायदा था, फायदा हो गया, खत्म। लेकिन हमें दिक्कत कब आएगी? जब फायदा था, मैंने माना फायदा है, लेकिन वास्तव में हुआ ही नहीं। और हुआ नहीं तो क्या करेंगे? सेम एंट्री करेंगे, बस एक चीज का बदलाव होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहां पर लिख दिया जाएगा SPR अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन आरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिट। शेयर कैपिटल में क्या लिखूंगा? वही कॉल्ड अप कैपिटल। SPR में क्या लिखूंगा? प्रीमियम अमाउंट। कॉल इन आरियर में क्या लिखूंगा? अनपेड अमाउंट। फॉरफिट में क्या लिखूंगा? पेड अप। क्लियर? सिमिलरली इस एंट्री में भी क्या करना है आपको? SPR लगा देना है। जल्दी लिखो बेटा, आप लोग लिखना शुरू करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल एक ही कर देता हूं बेटा, फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। वही बेटा, कौन सा कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल। यहां पर कौन सा? प्रीमियम अमाउंट। यहां पर कौन सा? अनपेड अमाउंट।
यहां पर कौन सा, पेड अप। क्लियर? कैपिटल का अमाउंट क्या आएगा ना, क्या? कैपिटल का अमाउंट। हाँ, यहां पर प्रीमियम वाला आ जाएगा बस। ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। फुल्ली पेड अप कैपिटल और ये नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है? क्या? फुल्ली पेड अप कैपिटल। फुल्ली पेड अप कैपिटल दो चीज आएगा बेटा, वो इशू करते टाइम आएगा। ठीक है बेटा, फुल्ली पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जैसे कि मान के चलो कि एक शेयर 10 रुपए का था, मैंने 9 रुपए में बेच दिया, तो 9 रुपए में ही बेच दिया। अगर उसके आगे लिखा है फुल्ली पेड अप, तो इसका मतलब हम क्या मान लेंगे बेटा कि 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 9 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का डिस्काउंट। लेकिन आगे लिखा है फुल्ली पेड अप, सॉरी क्या लिखा है बेटा आपके पास, कॉल्ड अप। क्या लिखा है बेटा, कॉल्ड अप। इसका मतलब 9 रुपए मांगे ही हैं, 1 रुपए हम बाद में मांगेंगे। यहां पर डिस्काउंट नहीं होगा, यहां पर डिस्काउंट नहीं होगा। उसके भी क्वेश्चन करें खूब भर भर के। हाँ